हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। इस वीडियो में आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रैवल टूरिज्म के बारे में। इस ट्रैवल टूरिज्म में आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो होटल के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप होटल की बुकिंग कर रहे होते हैं या हॉलिडे पैकेज आप बना रहे होते हैं या आप कस्टमर की हैंडलिंग करते हैं या आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी होटल में ज्वाइन करने के लिए, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके कस्टमर्स आपसे पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं होटल के बारे में। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होगा 5 स्टार होटल। तो 5 स्टार होटल का नाम लेते ही एक बड़ा सा होटल का हमारे सामने एक पिक्चर आ जाता है। यस, ये सच है। तो ऐसा क्या होता है कि किसी होटल को हम 5 स्टार होटल हम बोलना शुरू कर देते हैं? कुछ चीजें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके बिहार पे किसी एक होटल को 5 स्टार होटल का रेटिंग उसको मिल जाता है। तो उसमें जो सबसे पहला है वो है आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ लग्जरी एंड वास्ट रेंज ऑफ अमेनिटीज। लग्जरी मतलब कि आप जब वहां जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे लग्जरियस आइटम्स मिलेंगे। इन द सेंस रूम में आपको लग्जरियस बेड मिलेगा, लग्जरियस चेयर मिलेंगे, खाने की जो क्वालिटी होगी वो इंटरकॉन्टिनेंटल होगा। इंटरकॉन्टिनेंटल मीन्स आपको एक ही कंट्री का खाना नहीं मिलेगा, आपको कई सारी कंट्री के खाना अगर आप डिमांड करते हो तो मिल सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप इटालियन फूड का डिमांड कर सकते हो, थाई फूड का आप डिमांड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको वेराइटी ऑफ कुजीन और जो लग्जरियस एमिनिटीज होगी वो सारी चीजें आपको वहां पे मिलती है। दूसरा होता है जो वहां पे स्टाफ होते हैं, वो स्टाफ नॉर्मली एटलीस्ट 16 आवर्स अ डे आपको मौजूद होते हैं। तीसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं 24 आवर्स रिसेप्शन सर्विस, फ्रंट ऑफिस। होटल का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है जहां पे आपको रिसेप्शनिस्ट आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस ये 24 आवर्स आपको ओपन मिलेगा। 24 घंटे रूम सर्विस की आपको फैसिलिटी मिलती है। किसी भी समय आप फोन कॉल करके आप अपने रूम में खाना मंगा सकते हो या बाकी जो भी कुछ फैसिलिटीज हैं वो फैसिलिटीज आप ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेली हाउसकीपिंग, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। तो हाउसकीपिंग का मतलब ये है कि आप अपने जैसे कि जैसे रूम आपका तैयार हो गया और रूम अगर आप किसी वजह से रात में आप सो के गए, रूम गंदा हो गया, तो हाउसकीपिंग वाले क्या करते हैं कि आपके कमरे में आकर के आपके जो बेड के जो चादर हैं जिसको लिनन बोलते हैं, पिलो कवर होता है, वो चेंज करते हैं। बाथरूम में टॉवल्स वगैरह रखते हैं, शैम्पू, ऑयल, जो भी चीजें होती हैं वो रख के जाते हैं। उनका ये काम होता है, हाउसकीपिंग वालों का काम होता है। नेक्स्ट हमारा होता है कि अगर हम होटल में ठहरते हैं तो हमें लॉन्ड्री सर्विस मिलती है। यानी हम अपने कपड़ों की वॉशिंग करा सकते हैं, आयरनिंग करा सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें एक नॉर्मल 3 स्टार 4 स्टार होटल्स में हमें नहीं मिलती हैं। और ये सारी फैसिलिटीज आपको एक 5 स्टार होटल्स में मिलती है। वहां पे जो आपको एलिवेटर्स जिसको हम लिफ्ट बोलते हैं वो सेपरेट होता है। स्टाफ का एलिवेटर और गेस्ट का एलिवेटर वो अलग अलग होता है। और एक 5 स्टार होटल में अगर आप कॉल करते हो कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वहाँ पे मेडिकल टीम होती है और इमीडिएटली आपको डॉक्टर अप्रोच करता है और किसी तरीके की प्रॉब्लम होती तो आपकी ट्रीटमेंट करता है। इसके अलावा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स होते हैं। इस रेस्टोरेंट में आप जाके खा सकते हैं। और ये जो रेस्टोरेंट होता है ये, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, मल्टी क्विजीन आपको ऑफर करता है। जिस तरीके की क्विजीन यानी खाना आप डिशेस खाना चाहते हैं वो सारी डिशेस आपको यहाँ पे नॉर्मली अवेलेबल हो जाती है। एक 5 स्टार होटल में ट्रांसफर और एग्जीक्यूटिव और हाउस कार होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो होटल वाले आपको हो सकता है कि पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी, पेड और फ्री सर्विस भी आपको दे सकता है। तो एक 5 स्टार होटल की ब्रांडिंग इन सब चीजों से बनती है। इसके अलावा आपको वहां पे स्विमिंग पूल आपको मिलती है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज होती है, ये सारी फैसिलिटी एक 5 स्टार होटल को 5 स्टार बनाती है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ होटल के बारे में। यस, रोटल। शायद आपने सुना हो और शायद आपने ना भी सुना हो। रोटल एक होटल से मिलता जुलता शब्द है। अ होटल ऑन अ रेल ट्रैक। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। एक होटल होता है जो रेलगाड़ी के अंदर होता है, रेलवे के अंदर होता है और ये चलता रहता है। ट्रैक, जो रेल की ट्रैक होती है उस पर ये चलता रहता है। इंडिया में हो सकता है कि आपने ये नाम सुना हो या इसके वीडियो भी देखा हो।
पैलेस ऑन व्हील, यानी कि चलता फिरता महल पहियों पे। तो पैलेस ऑन व्हील भारतीय रेलवे का एक ऐसा अनूठा पहल है जिसमें आप एक होटल की सुविधा लेते हैं। पैलेस ऑन व्हील पे लोगों को, जो टूरिस्ट होते हैं, उनको पूरा राजस्थान का सैर किया जाता है। आपको इसमें उदयपुर मिल जाता है, जोधपुर मिल जाता है, जैसलमेर मिल जाता है, आगरा मिल जाता है, और इवन रणथंबोर भी आपको मिल जाता है। तो पूरा का पूरा ये 6 और 7 डेज का पैकेज होता है। तो आप क्या करते हैं, दिल्ली में इस ट्रेन में चढ़ते हैं, फिर ये ट्रेन आपको पूरे राजस्थान में घुमाती है। जैसे कि जयपुर अगर ये ट्रेन पहुंच जाती है तो जयपुर में ये स्टेशन पे खड़ी रहेगी। आप नीचे उतरेंगे, फिर आपको बस लेके जाएगी हवा महल, जंतर मंतर, जो भी आइटनरीज है जो पैकेज में इंक्लूड है, वो सारी चीजें आपको इसमें कवर की जाएगी। और फिर आपको वापस ट्रेन में लाके छोड़ दिया जाता है। और फिर ट्रेन में आप डिनर करते हैं, रात में सोते हैं और ट्रेन चलती रहती है। फिर अगले दिन आपको आपको जयपुर से जोधपुर पहुंचा देती है। जोधपुर में फिर आप उतरते हैं, फिर आप बस में बैठते हैं और आप साइट सीइंग देखते हैं। तो इस ट्रेन में आपको तीनों टाइम का खाना मिल जाता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों। तो इस तरीके की इंडिया में एक ही ट्रेन नहीं है। मैं आपको दो चार ट्रेन के नाम अभी और भी बताने वाला हूं। एक है आपको महाराजाज एक्सप्रेस, दूसरा है गोल्डन चैरियट, तीसरा आपको डेक्कन ओडिसी, नेक्स्ट है बुद्धिस्ट टूरिस्ट। तो ये जो गोल्डन चैरियट है आपको साउथ इंडिया में आपको मिलता है। तो ये आपको पूरा बैंगलोर कवर करेगा, और बैंगलोर के अलावा आपको केरला भी आपको कवर करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्धिस्ट टूरिस्ट। बुद्धिस्ट टूरिस्ट एक्चुअली क्या है, ये एक बुद्धिस्ट सर्किट है। तो जितने भी बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो जापान के रहने वाले हों या चाइना के रहने वाले हैं, जो भी बुद्धिज्म को मानते हैं, वो इंडिया आते हैं। तो भारत सरकार इस ट्रेन को बुद्धिज्म सर्किट के रूप में पेश किया उन्होंने। तो अगर आप इस ट्रेन पे बैठते हैं तो ये ट्रेन आपको बिहार में बोध गया लेके जाती है। बोध गया से फिर आपको नालंदा, राजगीर लेके जाती है, फिर आपको बनारस लेके आती है, कुशीनगर लेके जाती है। तो मतलब जहां जहां लॉर्ड बुद्धा, जहां जहां उन्होंने अपनी प्रेजेंस छोड़ी, जहां जहां उन्होंने अपनी चीजें अपनी बांटी लोगों को, वहां वहां आपको ये ट्रेन लेके जाती है। तो इस ट्रेन को भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनके किराए कितने होते हैं। ऑफ कोर्स ये ट्रेन आपको अकोमोडेशन भी देती है, खाना भी खिलाती है, ऑन शोर ऑफ शोर दोनों आपको टूर घुमाने के लिए लेके जाती है। तो मैं स्टार्ट करूंगा पैलेस ऑन व्हील से। पैलेस ऑन व्हील एक आम आदमी के किराए के बराबर नहीं होता है। ये तकरीबन आपको, अगर डबल ऑक्यूपेंसी पे लेते हैं, डबल ऑक्यूपेंसी मीन्स एक ही कमरे में दो लोग रहते हैं, तो तकरीबन आपको 8 लाख रुपए का पैकेज आता है। यस, 8 लाख, 8 लाख प्लस टैक्सेस। तो डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि इतना जब मैं पैसा पे करूंगा तो मुझे सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी। ट्रेन के अंदर आपको होटल के जैसे आपको कमरे मिलेंगे, अल्ट्रा मॉडर्न आपको टॉयलेट फैसिलिटीज मिलेगी, जकूजी, शावर सब मिलता है। और इन हाउस आपको बटलर मिलेगा, यानी कि शेफ जो आपको खाना बना के देगा। और ये एक तरीके का लग्जरियस ट्रेन है इंडिया का। तो इंडिया में बहुत से लोग आते हैं। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं कि मैं इंडिया के बाहर अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलूं, तो आप खोल करके इंडिया के बाहर जो भी फॉरेनर्स हैं, आप उनको इस ट्रेन के बारे में उनको नॉलेज दीजिए, और आप उनको इंडिया बुलाइए, उनके वीजा का इंतजाम कीजिए, फ्लाइट की टिकट का इंतजाम कीजिए, और ये पैलेस ऑन व्हील का आप उनको ऑफर करें। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स, कई गुना बढ़ जाती है। हमारे जितने भी ट्रैवल एजेंट है, वो सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि फ्लाइट की टिकट बनाओ, फ्लाइट की टिकट बनाओ, फ्लाइट की टिकट बनाओ। नहीं, सिर्फ फ्लाइट की टिकट बनाने से आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता है। आपके पास दूसरी चीजें भी होनी चाहिए, दूसरे प्रोडक्ट भी होने चाहिए, तभी एक सही तरीके से आप एक ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर आप कहलाते हैं। तो पैलेस ऑन व्हील के बारे में मैंने डिस्कस किया। मैं इसकी वेबसाइट आपको बता देता हूं, www.palaceonwheel.com पे जाएंगे तो आपको बुकिंग की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। और ये हर एक महीने
और हर एक दिन नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे मई में आपको ये ट्रेन जैसलमेर नहीं जाती क्योंकि बहुत गर्मी होती है, तो आपको ये हर एक दिन नहीं होता है, तो ये फिक्स डिपार्चर है, इसके डेट फिक्स होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फ्लोटल, आपने ये वर्ड शायद सुना होगा। नॉर्मली इंडिया में कसिनो बैन है, कोई स्टेट कसिनो को ऑफर नहीं करती और कसिनो सर्विस के लिए आपको परमिशन नहीं देती, बट गोवा एक ऐसी जगह है जहां पे पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेनर आते हैं। तो जब सबसे ज्यादा फॉरेनर आएंगे तो डेफिनेटली उनको सर्विस भी वैसा ही चाहिए, तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी, और ये जो बड़े बड़े क्रूज हैं इन पे उन्होंने कसिनो ऑफर कर दिया। तो लोग क्या करते हैं, जिनको गैम्बलिंग करना है, जिनको जुआ खेलना है, तो आप ये कसिनो में जा सकते हैं। इसको फ्लोटल बोला जाता है। यहाँ पे खाने पीने की भी खाने पीने की भी बंदोबस्त होती है आपकी। सारा लग्जरियस फैसिलिटीज आपको अवेलेबल होता है। अब सवाल होता है कि यहाँ पे जाएं कैसे, तो आप किनारे जाएंगे। नॉर्मली आपको ये गोवा में मिलेगा, और गोवा में भी एक नदी है जिसका नाम है मांडोवी रिवर। मांडोवी रिवर में आपको ये मिलेगा, तो आप मांडोवी रिवर के किनारे जाएंगे, वहां आपको छोटे बोट स्टीमर से आपको यहाँ लेके जाएंगे और फिर आप यहाँ पे चढ़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, डेल्टिन रॉयल कसिनो। इसकी बुकिंग ऑनलाइन अवेलेबल है। आप एक कस्टमर को जो गोवा जा रहा है हनीमून के लिए या 5-6 दिन के लिए गोवा जा रहा है, तो नॉर्मली गोवा में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। तो गोवा जब ये कोई जा रहा है तो आप ये डेल्टिन रॉयल कसिनो उसको ऑफर कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस लेके आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे टाइप के होटल की, मोटल। मोटल जो होता है ये भी एक तरीके का होटल होता है, बट नॉर्मली ये हाईवे पे होता है। और ये हाईवे पे होने की वजह से इसको ज्यादातर लोग बाहर की साइड से ही, जो पार्किंग एरिया होता है वहीं से लोग इसको एक्सेस करते हैं। तो ये नॉर्मली आपको शॉर्ट स्टे के लिए होता है, 1 नाइट आप ठहर सकते हैं। और आप थोड़ा बहुत इनमें मील सर्विस भी होती, तो आप अपना जो टायर्ड हैं, आप अगर थकान हो चुकी है ज्यादा आपको, तो आप थकान उतार के फिर आप अपने मंजिल की तरफ जा सकते हैं। तो मोटल आपको नॉर्मली हाईवे की तरफ आपको मिलता है आपको। अब हम बात करेंगे इन। इन का वैसे तो हिंदी मतलब होता है सराय या धर्मशाला, लेकिन आज इसका डेफिनेशन बदल गया है। पहले इन जो थे वो और बेसिक एमिनिटीज और अफोर्डेबल होता था, मतलब ज्यादा महंगा नहीं होता था। लेकिन होटल इंडस्ट्री में बड़े बड़े प्लेयर्स, जैसे कि कंट्री एक चेन है होटल का, और भी कुछ होटल चेन, इन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्टमेंट किया और इन्होंने इनको काफी अच्छे लेवल पे लेके आए हैं। तो अगर आप बात करें तो आज के जमाने की अगर हम बात करें तो दो तरीके के इन होते हैं। जो एक छोटे से इन होते हैं जहां पे आपको चार्जेस ज्यादा नहीं होते, आपको रहने के लिए मिल जाता है, बेसिक एमिनिटीज मिल जाती है, खाने पीने की भी सुविधा मिल जाती है। बट अगर आप इसको कंपेयर करो 5 स्टार होटल से, तो आपको जमीन आसमान का फर्क आपको दिख जाता है। बट कुछ इंस ऐसे हैं जो बहुत अल्ट्रा मॉडर्न और लग्जरियस फैसिलिटी भी ऑफर करते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे आप। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया कंट्री इन, ये चेन है। ये आपको दिल्ली के, सॉरी, आपको इंडिया के मेजर मेजर सिटीज में आपको ये मिल जाएंगे आपको। तो होटल के बारे में हमारा इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आप जब होटल की बुकिंग करें तो ये सारी चीजें भी आप ध्यान में रखें और अपने कस्टमर को बेहतर सर्विस दे सकें। थैंक यू। मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में।